प्यारे दोस्तों, निधिवन एक ऐसा स्थान है जहां पर समय हमेशा के लिए रुक जाता है। कहते हैं कि उस स्थान पर भगवान श्री कृष्णा और श्री राधा रोज रात्रि को आते हैं। साथ ही प्यारे दोस्तों, क्या हुआ जब रात के ठीक 2 प्रेमानंद जी महाराज निधिवन में घुस गए और फिर उनके साथ वहां जो हुआ उसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। दोस्तों, राधा रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। दोस्तों, कहते हैं कि वृंदावन कोई साधारण नगर नहीं, वह एक अनुभूति है, एक ऐसी चेतना जो हृदय के भीतर प्रवेश करके मनुष्य को बदल देती है। और उस अनुभूति का सबसे गूढ़, सबसे रहस्यमय और सबसे अधिक चर्चा में रहने वाला स्थान है निधिवन, जहां संध्या ढलते ही द्वार बंद कर दिए जाते हैं, जहां पक्षी भी रात्रि विश्राम के लिए कहीं और चले जाते हैं, जहां स्थानीय लोग भी सूर्यास्त के बाद ठहरने का साहस नहीं करते, क्योंकि मान्यता है कि वहां आज भी हर रात्रि श्री राधा और श्याम सुंदर की दिव्य रास लीला होती है। और ऐसी ही एक मौन, गहन और रहस्यमयी रात्रि में जब घड़ी ने ठीक 2 का समय बताया, जब संपूर्ण ब्रजभूमि निद्रा में लीन प्रतीत हो रही थी, जब यमुना का प्रवाह भी मानो धीमा पड़ गया था और आकाश में चंद्रमा बादलों की ओट से झांकते हुए किसी अनजाने रहस्य का साक्षी बन रहा था, उसी समय प्रेमानंद जी महाराज अपने कक्ष में ध्यानावस्थित बैठे थे। उनकी श्वास सामान्य थी, परंतु भीतर कुछ असामान्य घट रहा था। अचानक उनके शरीर में एक कंपन हुआ, जैसे किसी ने अंतरात्मा को स्पर्श कर लिया हो। उनके हृदय की धड़कन तेज हो गई, आंखों के कोनों से अश्रुधारा बहने लगी और बिना किसी बाहरी ध्वनि के उन्हें भीतर से स्पष्ट अनुभूति हुई, अब आ जाओ। यह कोई शब्द नहीं था, कोई कानों से सुनी आवाज नहीं थी, ये एक आह्वान था, एक ऐसा निमंत्रण जो केवल वही सुन सकता है जिसकी भक्ति निष्काम हो, जिनका मन स्वार्थ और प्रदर्शन से रहित हो। उन्होंने धीरे से आंखें खोली, शिष्यों की ओर देखा जो उनके समीप ही विश्राम कर रहे थे, और शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा कि आज निधिवन बुला रहा है। शिष्य चौंक उठे, भयभीत भी हुए, क्योंकि वे जानते थे कि रात्रि के उस पहर वहां जाना सामान्य बात नहीं। किंतु महाराज जी के मुखमंडल पर ऐसी अलौकिक मुस्कान थी जिसमें भय का नामो निशान नहीं था। उन्होंने कहा कि जहां श्री राधा का आह्वान हो वहां भय कैसा, और वे नंगे पांव निकल पड़े। जैसे जैसे वे आश्रम से दूर होते गए, वातावरण में एक अद्भुत सुगंध घुलती चली गई, मानो कदम्ब और मोगरे के पुष्प अचानक रात्रि में खिल उठे हों। मार्ग के वृक्ष स्थिर नहीं थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो वे झुककर उनका अभिवादन कर रहे हों। आकाश में बादलों की हल्की परत थी, परंतु किसी अदृश्य प्रकाश से मार्ग स्पष्ट दिखाई दे रहा था। जब वे निधिवन के द्वार तक पहुंचे तो वह बंद था, जैसा कि प्रतिदिन रात्रि में होता है, परंतु उन्होंने किसी ताले को छुआ नहीं, केवल नेत्र बंद कर अत्यंत प्रेम से राधे उच्चारित किया, और उसी क्षण द्वार में हलचल हुई। बिना किसी मानव स्पर्श के वह धीरे धीरे खुल गया, जैसे किसी ने भीतर से स्वागत किया हो। अंदर प्रवेश करते ही उन्हें लगा कि वे किसी अन्य लोक में आ गए हैं। वहां न तो सामान्य रात्रि का अंधकार था और न ही कोई दीपक, फिर भी एक कोमल चंद्रप्रभा जैसी उज्ज्वलता चारों ओर व्याप्त थी। हवा स्थिर थी, परंतु पत्तों में कंपन था, जैसे कोई अदृश्य नृत्य चल रहा हो। और तभी चारों दिशाओं से बांसुरी की मधुर अलौकिक तान गूंज उठी। वह ध्वनि इतनी सूक्ष्म थी कि कानों से अधिक हृदय में सुनाई दे रही थी। धरती में हल्की कंपकंपी होने लगी, सूखे और टेढ़े मेढ़े दिखने वाले वृक्षों की शाखाएं मानो लचीली हो उठीं, और महाराज जी की आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। वे वृक्ष धीरे धीरे गोपियों के स्वरूप में परिवर्तित होने लगे। उनकी डालियां भुजाएं बन गईं, पत्तियां अलंकारों सी झिलमिलाने लगीं, और पूरा वन रासमंडल का रूप लेने लगा। प्रेमानंद जी के मुख से स्वतः निकला है मेरे श्याम, और उसी क्षण आकाश से एक दिव्य प्रकाशपुंज अवतरित हुआ। उस प्रकाश में श्याम सुंदर का मोहक स्वरूप प्रकट हुआ, मुरली अधरों पर पीतांबर लहराता हुआ, और उनके साथ श्री राधा रानी की करुणा और माधुर्य से भरी छवि। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं ब्रह्मांड उस क्षण थम गया हो। घुंघरुओं की ध्वनि, कंगनों की छनछन और मुरली की तान मिलकर ऐसी लय बना रहे थे जिसमें समय का अस्तित्व नहीं था। महाराज जी की देह वहीं स्थिर थी, परंतु चेतना उस लीला में विलीन हो चुकी थी। तभी श्याम सुंदर की दृष्टि उन पर पड़ी
और उन्होंने मधुर मुस्कान के साथ कहा कि प्रेमानंद, तुमने हमें वेदों के मंत्रों से नहीं, अपने टूटे हुए हृदय की सच्चाई से पुकारा है, और जहां पुकार में अहंकार नहीं होता वहां हमें प्रकट होना ही पड़ता है। राधा रानी आगे बढ़ीं। उनकी आंखों में करुणा और वात्सल्य था। उन्होंने कहा कि भक्ति तब पूर्ण होती है जब उसमें पाने की इच्छा नहीं रहती, केवल समर्पण होता है, और उसी क्षण प्रकाश और प्रखर हो गया। रास की गति तीव्र हुई, फिर धीरे धीरे सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। बांसुरी की तान क्षीण हो गई। गोपियों के स्वरूप पुनः वृक्षों में बदल गए और वन फिर से शांत दिखाई देने लगा। प्रातःकाल जब मंदिर के सेवक और स्थानीय लोग नियम के अनुसार द्वार खोलने आए तो उन्होंने देखा कि एक वृक्ष के नीचे प्रेमानंद जी महाराज पद्मासन में बैठे हैं। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति है। आंखों के कोनों में सूखे अश्रु चमक रहे हैं और चारों ओर ताजे पुष्प बिखरे हुए हैं, जबकि पिछली संध्या को वहां कोई पुष्प नहीं थे। लोगों ने विस्मय से पूछा कि महाराज जी, रात्रि में क्या हुआ? उन्होंने शांत स्वर में मुस्कुराकर कहा कि निधिवन में भगवान को खोजने नहीं जाना चाहिए, वहां स्वयं को खोने जाना चाहिए, क्योंकि जब तक मनुष्य अपने अहंकार, अपने भय और अपने अस्तित्व की जिद को नहीं छोड़ता, तब तक श्याम का साक्षात्कार नहीं होता, और जो वहां सच में खो जाता है वही पाता है। यह कथा केवल एक अलौकिक घटना की कहानी नहीं, बल्कि भक्ति की उस पराकाष्ठा का संकेत है जिसमें भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती, जहां आह्वान शब्दों से नहीं, हृदय की पीड़ा और प्रेम से होता है। और शायद यही कारण है कि आज भी ब्रज में यह कहा जाता है कि निधिवन के रहस्य को तर्क से नहीं, केवल श्रद्धा से समझा जा सकता है, क्योंकि कुछ स्थान भौगोलिक नहीं होते, वे चेतना के द्वार होते हैं। और उस रात 2 बजे जो हुआ वह किसी चमत्कार से अधिक एक आत्मसमर्पण का उत्सव था। एक ऐसी लीला की झलक जिसे देखने के लिए आंखों से अधिक हृदय का निर्मल होना आवश्यक है। दोस्तों, एक ऐसी लीला की झलक जिसे देखने के लिए आंखों से अधिक हृदय का निर्मल होना आवश्यक है। और प्रेमानंद जी महाराज के जीवन में उस रात्रि के बाद जो परिवर्तन आया, वह स्वयं इस बात का प्रमाण बन गया कि निधिवन का अनुभव केवल एक क्षणिक दर्शन नहीं, बल्कि आत्मा की दिशा बदल देने वाला प्रसंग था। प्रातःकाल जब लोग उन्हें आश्रम वापस लाए तो उन्होंने देखा कि महाराज जी अत्यंत शांत हैं, परंतु वह साधारण शांति नहीं थी। वह वैसी शांति थी जैसी किसी ने अनंत समुद्र की गहराई को छू लिया हो। उनके चलने का ढंग बदल गया था, वाणी और भी मधुर हो गई थी, और नेत्रों में ऐसी करुणा झलकती थी कि जो भी उनके सामने आता अनायास ही रो पड़ता। कई शिष्यों ने आग्रह किया कि वे विस्तार से बताएं कि उस रात्रि निधिवन में क्या हुआ। क्या सचमुच रास लीला का दर्शन हुआ? क्या सचमुच वृक्षों ने रूप बदला? क्या सचमुच स्वयं राधा और श्याम प्रकट हुए? किंतु महाराज जी अक्सर मौन हो जाते, केवल इतना कहते कि जो देखा वह कहने योग्य नहीं, क्योंकि शब्द सीमित हैं और लीला असीम। फिर भी एक दिन जब आश्रम में दूर दूर से आए कुछ जिज्ञासु बैठे थे और वातावरण अत्यंत शांत था, उन्होंने धीरे धीरे उस अनुभूति का एक अंश साझा किया। उन्होंने कहा कि जब रास का वह प्रकाश लुप्त हुआ और सब कुछ पुनः सामान्य प्रतीत होने लगा, तब भी उनके भीतर वह ध्वनि गूंजती रही। बांसुरी की तान बाहर से समाप्त हो गई थी, परंतु भीतर वह निरंतर बज रही थी, और उसी ध्वनि के साथ उन्हें ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके हृदय पर हाथ रखकर कह रही हो कि अब लौट जाओ। जो देखा उसे संभाल कर रखो, उसका प्रदर्शन मत करना, क्योंकि लीला प्रदर्शन के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए होती है। उन्होंने बताया कि जब वे वृक्ष के नीचे बैठे थे तो उन्हें लगा कि उनके शरीर का भार समाप्त हो गया है, जैसे वे धरती पर नहीं बल्कि किसी सूक्ष्म लोक में विराजमान हो। समय का बोध समाप्त हो गया था, न ठंड का एहसास था, न थकान का, केवल एक अव्यक्त आनंद था जो भीतर से उमड़ रहा था। और उसी अवस्था में उन्हें अनुभूति हुई कि भक्ति का अर्थ मांगना नहीं, मिट जाना है, क्योंकि जब तक भक्त अपने अस्तित्व को थामे रहता है तब तक भगवान पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होते। इस घटना के कुछ दिनों बाद वृंदावन में एक विचित्र चर्चा फैलने लगी। लोगों ने कहना शुरू किया कि उस रात निधिवन के आसपास असामान्य प्रकाश देखा गया था। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने दूर से मुरली की ध्वनि सुनी। कुछ ने कहा कि उनके घरों में रखी तुलसी की पत्तियां सुबह ताजी और सुवासित मिलीं, जबकि पिछली शाम वे मुरझाई हुई थीं। इन सब बातों ने जिज्ञासा और भी बढ़ा दी।
परंतु महाराज जी ने किसी भी चमत्कारिक प्रचार से स्वयं को दूर रखा। उन्होंने अपने प्रवचनों में केवल प्रेम, समर्पण और निष्काम भक्ति की बात की। वे कहते कि यदि तुम सच में राधा नाम का जप करोगे तो निधिवन तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक रास बाहरी वन में नहीं, हृदय के उपवन में होती है। एक संध्या को जब आश्रम में दीप प्रज्वलित थे और भजन चल रहा था, एक वृद्ध व्यक्ति आया जो स्वयं को तर्कवादी बताता था। उसने महाराज जी से प्रश्न किया कि क्या यह सब मन की कल्पना नहीं, क्या आधी रात का वह अनुभव ध्यान की अवस्था का भ्रम नहीं हो सकता। महाराज जी मुस्कुराए और बोले कि यदि यह भ्रम भी था तो ऐसा भ्रम जो जीवन बदल दे वह भी दुर्लभ है, परंतु जो व्यक्ति केवल तर्क से सत्य को बांधना चाहता है वह उस सत्य को खो देता है जो तर्क से परे है। उन्होंने आगे कहा कि निधिवन में जो भी घटित होता है वह उन लोगों के लिए नहीं जो प्रमाण खोजते हैं, वह उन लोगों के लिए है जो स्वयं को प्रमाण बनाने का साहस रखते हैं। और यह सुनकर वह वृद्ध मौन हो गया। धीरे धीरे प्रेमानंद जी की ख्याति और बढ़ी, परंतु उनके भीतर विनम्रता और गहरी होती गई। वे अक्सर कहते कि उस रात उन्हें भगवान का दर्शन नहीं, अपने अहंकार का विसर्जन मिला। और वही सबसे बड़ा चमत्कार था, क्योंकि मनुष्य के भीतर सबसे कठोर ताला उसका अहंकार है, और जब वह बिना स्पर्श के खुल जाए तब समझो कि सच्चा आह्वान हुआ है। कई शिष्य आग्रह करने लगे कि वे पुनः रात्रि में निधिवन जाएं, परंतु उन्होंने स्पष्ट कहा कि लीला को दोहराया नहीं जाता, वह कृपा से होती है और कृपा का समय मनुष्य तय नहीं करता। उन्होंने सबको समझाया कि यदि तुम भी उस अनुभव की झलक चाहते हो तो रात्रि 2 बजे किसी वन में जाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार में उतरने की आवश्यकता है। जहां भय, मोह और वासना छिपी हैं, उन्हें राधा नाम के प्रकाश से भर दो, वही तुम्हारा निधिवन है। समय बीतता गया, परंतु उस रात की स्मृति उनके हर शब्द में झलकती रही। जब वे श्याम कहते तो स्वर में वही कंपन आ जाता जो उस रात। जब वे राधे कहते तो आंखें भीग जाती, और जो भी उनके सान्निध्य में बैठता उसे लगता कि वह किसी अदृश्य रसधारा के समीप है। एक दिन प्रातःकाल उन्होंने अपने निकटतम शिष्य से कहा कि उस रात की सबसे बड़ी सीख यह थी कि भगवान को देखने की जिद छोड़ दो, क्योंकि जब देखने की इच्छा समाप्त होती है तभी दर्शन संभव होता है। और निधिवन का रहस्य भी यही है कि वहां कोई देखने नहीं जाता, जो जाता है वह खोने जाता है, और जो खो जाता है वही पाता है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कभी तुम्हें भीतर से ऐसा आह्वान सुनाई दे जो शब्दों में न हो, जो केवल अनुभूति हो, तो उसे अनसुना मत करना, क्योंकि वही सच्चा निमंत्रण होता है। और संभव है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक बार ऐसा निमंत्रण आता है, परंतु भय और संदेह उसे रोक देते हैं। इस प्रकार उस रात्रि की घटना केवल एक कथा बनकर नहीं रह गई, वह एक संदेश बन गई कि भक्ति का मार्ग रहस्यमय अवश्य है, परंतु असंभव नहीं। और निधिवन का द्वार केवल लकड़ी और लोहे का नहीं, वह हृदय का द्वार है, जो तब खुलता है जब मनुष्य पूरे विश्वास से राधे कहता है। और शायद इसी कारण आज भी जब कोई ब्रज में उस स्थान के निकट जाता है तो अनायास ही उसके कदम धीमे हो जाते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति स्मरण कराती हो कि यह भूमि केवल चलने के लिए नहीं, झुकने के लिए है। और प्रेमानंद जी महाराज की वह रात्रि इसी सत्य की जीवित गवाही बन गई कि जब भक्ति में स्वार्थ नहीं होता तब लीला स्वयं मार्ग बना लेती है। जब भक्ति में स्वार्थ नहीं होता तब लीला स्वयं मार्ग बना लेती है। और प्रेमानंद जी महाराज के जीवन में यह वाक्य केवल उपदेश नहीं रहा, बल्कि उनकी हर श्वास का अनुभव बन गया। उस रात्रि के बाद वे पहले जैसे नहीं रहे, यद्यपि उन्होंने अपने दैनिक क्रम में कोई बाहरी परिवर्तन नहीं किया। वही समय पर उठना, वही जप, वही सत्संग, वही साधारण भोजन, वही विनम्रता। परंतु जो उन्हें ध्यान से देखता वह समझ जाता कि भीतर कोई गहरी ज्योति प्रज्वलित हो चुकी है। कई बार जब वे कीर्तन के दौरान राधे राधे उच्चारित करते तो ऐसा लगता मानो ध्वनि उनके कंठ से नहीं, सीधे हृदय के उस केंद्र से निकल रही हो जहां उन्होंने उस रात्रि रास की झलक पाई थी। और श्रोता अनायास भाव विभोर हो उठते। कुछ लोग तो केवल उनके पास बैठने भर से अश्रु बहाने लगते, जैसे किसी ने उनके भीतर वर्षों से जमी कठोरता को पिघला दिया हो। वृंदावन में चर्चा फैलती रही कि उस रात निधिवन में कुछ अलौकिक हुआ था, परंतु महाराज जी ने कभी इसे अपनी उपलब्धि नहीं बताया।
वे बार बार कहते कि जो हुआ वह मेरी साधना का फल नहीं, मेरी असहाय पुकार पर हुई कृपा थी। और कृपा को साधना का परिणाम समझ लेना सबसे बड़ा अहंकार है। एक दिन एक युवक जो दूर प्रदेश से आया था, उनके चरणों में बैठकर बोला कि वह भी उसी रास लीला का दर्शन करना चाहता है। वह भी रात 2 बजे निधिवन जाने का साहस करेगा। महाराज जी ने उसे रोकते हुए कहा कि लीला का अनुकरण मत करो, क्योंकि जहां भय और जिज्ञासा मिलकर कदम बढ़ाते हैं, वहां कृपा नहीं उतरती। उन्होंने समझाया कि उस रात्रि वे स्वयं नहीं गए थे, उन्हें बुलाया गया था, और बुलावे और जिद में बहुत अंतर होता है। फिर उन्होंने अपने अनुभव का एक और सूक्ष्म पक्ष बताया। उन्होंने कहा कि जब रास का प्रकाश विलीन हुआ और सब कुछ शांत हो गया, तब कुछ क्षण के लिए उन्हें गहन विरह का अनुभव हुआ, जैसे कोई अत्यंत प्रिय सामने से ओझल हो गया हो। वह विरह इतना तीव्र था कि उनका हृदय फटने को हुआ, परंतु उसी विरह में एक गहरा आनंद छिपा था, क्योंकि जहां मिलन होता है वहां विरह भी होता है, और दोनों मिलकर भक्ति को पूर्ण करते हैं। उन्होंने कहा कि उस रात उन्हें समझ आया कि राधा नाम केवल आनंद नहीं, विरह की अग्नि भी है, और जो उस अग्नि को सह लेता है वही सच्चे मिलन का अधिकारी बनता है। समय बीतने के साथ साथ उनके सत्संगों में एक नई गहराई आ गई। वे अब चमत्कारों की कथा कम और आत्मा की शुद्धि की बात अधिक करते। वे कहते कि निधिवन का रहस्य वृक्षों के रूप बदलने में नहीं, बल्कि मन के रूप बदलने में है। यदि तुम्हारा मन कठोर है तो वह सूखे वृक्ष की तरह है, और यदि उस पर प्रेम की वर्षा हो जाए तो वही वृक्ष गोपी बन सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि उस रात्रि जब उन्होंने राधे कहा और द्वार खुल गया, तब उन्हें भीतर से स्पष्ट अनुभूति हुई कि असली द्वार बाहर नहीं, भीतर खुला था, और जो भीतर का द्वार खुल जाए उसके लिए संसार के सारे ताले महत्वहीन हो जाते हैं। कुछ लोगों ने उनके अनुभव पर संदेह भी किया, कुछ ने इसे भक्तों की कल्पना कहा, परंतु जो उनके निकट रहे उन्होंने देखा कि उनके जीवन में त्याग और भी बढ़ गया। वे पहले से अधिक सरल हो गए, मानो उन्हें अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रही। वे कहते कि यदि किसी को विश्वास न हो तो भी कोई हानि नहीं, क्योंकि लीला का सत्य दूसरों को मनवाने के लिए नहीं होता, वह तो स्वयं को मिटाने के लिए होता है। एक रात्रि कई महीनों बाद जब वे पुनः ध्यान में बैठे थे, उन्हें फिर वही सुगंध अनुभव हुई जो उस रात मार्ग में फैली थी, परंतु इस बार उन्होंने उठने का प्रयास नहीं किया। वे मुस्कुराए और बोले कि अब मैं जान गया हूं कि बुलावा भीतर ही है, और वे उसी स्थान पर बैठे बैठे उस सुगंध में डूब गए, जैसे निधिवन उनके कक्ष में ही प्रकट हो गया हो। धीरे धीरे उनके शिष्यों ने भी अनुभव किया कि उनके पास बैठते ही मन की चंचलता कम हो जाती है, जैसे कोई अदृश्य मुरली की तान वातावरण में बह रही हो। और कई बार आधी रात को आश्रम के आंगन में बैठे साधकों ने कहा कि उन्हें दूर से घुंघरुओं की हल्की ध्वनि सुनाई दी, परंतु जब वे बाहर देखने गए तो सब कुछ शांत था। महाराज जी ने केवल इतना कहा कि जब मन स्थिर होता है तो सूक्ष्म ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो, उन्हें अपने भीतर उतरने दो। उन्होंने अपने एक प्रवचन में कहा कि उस रात उन्हें श्याम सुंदर ने जो सबसे बड़ी शिक्षा दी वह यह थी कि भक्ति का मार्ग गोपनीय होता है, जैसे रास लीला गोपनीय है। उसे प्रदर्शन का विषय बना दो तो वह विलुप्त हो जाती है। इसलिए उन्होंने अपने अनुभव को कभी विस्तार से नहीं बताया, वे केवल संकेत देते रहे ताकि जो योग्य हो वही अर्थ ग्रहण करे। वर्षों बाद भी जब कोई उनसे उस रात्रि का वर्णन करने को कहता, वे उसी वृक्ष की ओर संकेत करते जिसके नीचे वे प्रातः मिले थे, और कहते कि उस वृक्ष से पूछो, क्योंकि वृक्ष साक्षी है, और फिर मुस्कुरा देते। उनकी मुस्कान में वही रहस्य झलकता जो निधिवन की रात्रि में था। अंततः उनके जीवन की सबसे बड़ी पहचान कोई चमत्कार नहीं, बल्कि वह परिवर्तन बना जो लोगों के भीतर उनके सान्निध्य से आने लगा। लोग क्रोध छोड़ने लगे, मोह घटने लगा, जप में मन लगने लगा, और वे समझने लगे कि निधिवन की लीला देखने से अधिक महत्वपूर्ण है अपने भीतर उस लीला को जीवित करना। और इस प्रकार वह रात्रि 2 बजे की घटना केवल एक अद्भुत कथा नहीं रही, वह एक जीवित परंपरा बन गई, एक ऐसा आह्वान जो हर उस हृदय को सुनाई देता है जो स्वार्थ से मुक्त होकर केवल प्रेम की भाषा में पुकारना जानता है। क्योंकि सच तो यही है कि जब भक्ति में स्वार्थ नहीं होता, तब लीला स्वयं मार्ग बना लेती है,
और तब निधिवन दूर नहीं रहता, वह उसी क्षण भीतर खिल उठता है। दोस्तों, वह उसी क्षण भीतर खिल उठता है, और प्रेमानंद जी महाराज के लिए यही सबसे बड़ा रहस्य था कि जिस निधिवन को लोग वृंदावन की सीमाओं में खोजते हैं, वह धीरे धीरे उनके हृदय की धड़कनों में बस गया था। अब उन्हें बाहरी संकेतों की प्रतीक्षा नहीं रहती थी, क्योंकि जिस रात्रि उन्होंने उस दिव्य रास की झलक पाई थी, उसी क्षण से उनके भीतर एक अनवरत रसधारा प्रवाहित होने लगी थी। वे अक्सर कहा करते थे कि पहले मैं नाम जपता था, अब नाम स्वयं मुझे जपता है। पहले मैं ध्यान करता था, अब ध्यान स्वयं मुझे अपने भीतर खींच लेता है। उनके इस परिवर्तन को सबसे पहले उनके निकटतम शिष्यों ने पहचाना। उन्होंने देखा कि महाराज जी अब किसी की आलोचना नहीं करते, यहां तक कि जो उनके अनुभव का उपहास उड़ाते थे, उनके लिए भी वे करुणा से भर उठते। वे कहते कि संदेह भी एक प्रकार की यात्रा है, हर आत्मा अपने समय पर विश्वास तक पहुंचेगी, और इस प्रकार वे किसी से वाद विवाद नहीं करते, केवल प्रेम से उत्तर देते। एक दिन एक वृद्ध साधु उनसे मिलने आया, जिसने जीवन भर कठोर तपस्या की थी। उसने पूछा कि क्या सचमुच रास लीला का दर्शन संभव है, या यह केवल भक्तों की कल्पना है। प्रेमानंद जी कुछ क्षण मौन रहे और फिर बोले कि लीला का दर्शन आंखों से नहीं, पात्रता से होता है, और पात्रता तपस्या से नहीं, समर्पण से आती है। उन्होंने कहा कि उस रात यदि मेरे भीतर जरा भी यह भाव होता कि मैं कुछ विशेष हूं, तो शायद द्वार न खुलता, क्योंकि निधिवन का रहस्य विनम्रता की कुंजी से ही खुलता है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उस रात्रि के बाद उनके भीतर कई बार एक तीव्र विरह की लहर उठती थी। कभी कभी कीर्तन के बीच में ही उनकी वाणी रुक जाती, आंखें बंद हो जाती और अश्रु बहने लगते। शिष्य समझ जाते कि वे उसी स्मृति में डूब गए हैं, परंतु वे उसे पकड़कर नहीं बैठते। वे कहते कि स्मृति भी आसक्ति बन सकती है, इसलिए लीला को याद करो, पर उससे चिपको मत, उसे अपने आचरण में उतारो। समय के साथ उनके प्रवचनों में एक नया आयाम जुड़ गया। वे निधिवन की बाहरी कथा कम और आंतरिक निधिवन की साधना अधिक समझाने लगे। वे कहते कि हर मनुष्य के भीतर कुछ टेढ़े मेढ़े वृक्ष हैं, जो अहंकार, ईर्ष्या, भय और वासना के रूप में खड़े हैं। यदि उन पर प्रेम और नाम की वर्षा हो जाए, तो वही वृक्ष गोपी बनकर नृत्य करने लगते हैं, और जब मन का वन रासमंडल बन जाए, तो समझो कि श्याम की कृपा उतर रही है। एक रात्रि जब वर्षा हो रही थी और आश्रम की छत पर बूंदों की ध्वनि गूंज रही थी, उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा कि आज मैं तुम्हें उस रात की एक और बात बताता हूं। उन्होंने कहा कि जब सब कुछ विलीन हो गया था और वे वृक्ष के नीचे बैठे थे, तब उन्हें कुछ क्षण के लिए ऐसा लगा कि वे स्वयं नहीं रहे। उनका नाम, उनका शरीर, उनकी स्मृतियां सब जैसे पिघल गईं। केवल एक प्रकाश शेष था, और उसी प्रकाश में उन्हें अनुभव हुआ कि राधा और श्याम बाहर खड़े नहीं थे, वे उसी प्रकाश के रूप में भीतर विराजमान थे। और उसी क्षण उन्हें समझ आया कि खोज का अंत बाहर नहीं, भीतर है। इस अनुभव ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया। अब वे किसी स्थान विशेष की महिमा का प्रचार नहीं करते। वे कहते कि यदि तुम सच में वृंदावन जाना चाहते हो, तो पहले अपने हृदय को वृंदावन बनाओ, क्योंकि बिना भीतरी शुद्धि के बाहरी यात्रा केवल पर्यटन रह जाती है। कई वर्षों बाद जब उनकी आयु बढ़ने लगी और शरीर कमजोर होने लगा, तब भी उनकी आंखों की चमक वैसी ही रही। एक दिन उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य से कहा कि यदि कभी मेरी देह न रहे और लोग पूछें कि निधिवन का रहस्य क्या है, तो उन्हें यह मत बताना कि वहां रात में क्या होता है, बल्कि यह बताना कि वहां जाने वाला यदि सच्चा हो तो उसका जीवन बदल जाता है, क्योंकि वही असली चमत्कार है। उनके अंतिम दिनों में कई बार ऐसा हुआ कि वे आधी रात को उठकर शांत भाव से बैठ जाते, किसी को जगाते नहीं, केवल राधे का जप करते रहते। और जो शिष्य दूर से उन्हें देखते, उन्हें लगता कि उनके चारों ओर एक कोमल आभा फैली है, जैसे वही दिव्य प्रकाश फिर से उतर आया हो, परंतु इस बार वह प्रकाश बाहर से नहीं, भीतर से प्रस्फुटित हो रहा था। उन्होंने अंत समय में केवल एक ही संदेश बार बार दोहराया कि भगवान को देखने की जिद मत करो, अपने भीतर इतना प्रेम जगाओ कि उन्हें आने में संकोच न हो, क्योंकि जहां प्रेम निष्कलुष होता है, वहां बुलावा स्वतः पहुंच जाता है, और जब बुलावा आता है तो द्वार अपने आप खुल जाते हैं। इस प्रकार वह रात्रि 2 बजे की घटना केवल इतिहास नहीं बनी,
वह एक जीवित प्रेरणा बन गई, जिसने अनगिनत लोगों को यह समझाया कि रहस्य का आकर्षण बाहरी चमत्कार में नहीं, आंतरिक परिवर्तन में है। और आज भी जब कोई भक्त श्रद्धा से निधिवन का नाम लेता है तो उसे कहीं न कहीं वही संदेश सुनाई देता है कि खो जाओ, मिट जाओ, समर्पित हो जाओ। क्योंकि जब मनुष्य स्वयं को खो देता है तभी वह उस अनंत रस में प्रवेश करता है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। और शायद यही कारण है कि प्रेमानंद जी महाराज की कथा सुनने वाला हर हृदय अनायास ही धीमे स्वर में जय श्री राधे कृष्ण कह उठता है, जैसे उस प्राचीन रास की प्रतिध्वनि आज भी समय के पार गूंज रही, जैसे उस प्राचीन रास की प्रतिध्वनि आज भी समय के पार गूंज रही हो। और उसी प्रतिध्वनि ने धीरे धीरे प्रेमानंद जी महाराज के जीवन को एक ऐसी मौन गाथा में बदल दिया जिसे सुनने के लिए कान नहीं, संवेदना चाहिए थी। उनकी कथा केवल उस एक रात तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह हर उस व्यक्ति के जीवन में उतरने लगी जो उनके सान्निध्य में कुछ क्षण भी बैठ पाया, क्योंकि उनके भीतर अब एक अजीब सी स्थिरता थी। ऐसी स्थिरता जो किसी घटना से उत्पन्न उत्साह नहीं, बल्कि साक्षात्कार के बाद की गहराई होती है। वे पहले भी भजन करते थे, पर अब उनके हर शब्द में अनुभूति की अग्नि और करुणा की शीतलता साथ साथ बहती थी। जब वे श्याम कहते तो स्वर में ऐसा कंपन उठता कि श्रोता के भीतर छिपे कठोर भाव पिघलने लगते। जब वे राधे कहते तो ऐसा लगता मानो किसी ने हृदय के सूखे कक्ष में जल की धारा छोड़ दी हो। धीरे धीरे दूर दूर से लोग आने लगे, कोई रोग लेकर, कोई शंका लेकर, कोई केवल जिज्ञासा लेकर। और वे सब एक ही प्रश्न पूछते कि क्या सचमुच निधिवन में रात्रि को रास होती है? क्या सचमुच आपने देखा? क्या सचमुच वृक्ष गोपियां बन गए? क्या सचमुच प्रकाश उतर आया? और हर बार महाराज जी मुस्कुरा देते। उनकी मुस्कान में रहस्य था, पर प्रदर्शन नहीं। वे कहते कि यदि मैं कहूं हां तो तुम चमत्कार खोजोगे, यदि मैं कहूं नहीं तो तुम कथा मानोगे। पर सत्य इन दोनों से परे है। सत्य वह है जो तुम्हारे भीतर घटे। उन्होंने एक बार कहा कि उस रात के बाद उन्हें समझ आया कि भगवान को देखने की सबसे बड़ी बाधा हमारी अपेक्षाएं हैं। हम सोचते हैं कि दर्शन ऐसा होगा, प्रकाश ऐसा होगा, ध्वनि ऐसी होगी, पर जब तक हम कल्पना से चिपके रहते हैं तब तक जो वास्तविक है वह प्रकट नहीं होता। और शायद इसलिए उस रात उन्हें कुछ भी वैसा नहीं मिला जैसा उन्होंने कभी सोचा था। जो मिला वह कल्पना से परे था, इतना सूक्ष्म कि शब्दों में उतरते ही विकृत हो जाए। एक बार एक बालक उनके पास आया और बोला कि मैं भी रास देखना चाहता हूं, मुझे भी रात में साथ ले चलिए। महाराज जी ने उसे गोद में बिठाकर कहा कि रास देखने के लिए रात की आवश्यकता नहीं, मासूम हृदय की आवश्यकता है। और यदि तुम्हारा हृदय निर्मल है तो तुम्हारे खेल में ही रास है, तुम्हारी हंसी में ही मुरली है। समय बीतने के साथ उनके जीवन में कई परीक्षाएं भी आईं। कुछ लोगों ने उन पर आरोप लगाए कि वे चमत्कार गढ़ते हैं। कुछ ने कहा कि यह सब लोगों को आकर्षित करने का तरीका है, पर उन्होंने कभी प्रतिवाद नहीं किया। वे कहते कि जो भीतर से आश्वस्त है उसे बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, और जो भीतर से रिक्त है वह बाहरी प्रमाण से भी संतुष्ट नहीं होगा। एक वर्ष ऐसा आया जब वृंदावन में भारी वर्षा हुई, कई मंदिरों में जल भर गया, आश्रम भी प्रभावित हुआ। शिष्य चिंतित थे, पर महाराज जी शांत रहे। उन्होंने कहा कि जिसने उस रात मुझे संभाला वह आज भी संभाल लेगा। और सचमुच आश्रम को कोई बड़ी क्षति नहीं हुई। शिष्यों ने इसे भी कृपा माना, पर महाराज जी ने कहा कि कृपा केवल संकट से बचाने में नहीं, संकट में स्थिर रखने में है। कई बार आधी रात को वे स्वयं उठकर आश्रम के आंगन में बैठ जाते, आकाश की ओर देखते और धीरे धीरे जप करते। जो शिष्य दूर से उन्हें देखते उन्हें लगता कि उनके चारों ओर वही कोमल आभा है जो उस पहली रात निधिवन में अनुभव हुई थी। पर अब वह आभा बाहर से उतरती नहीं दिखती थी, वह भीतर से फूटती प्रतीत होती थी, जैसे हृदय स्वयं दीपक बन गया हो। उन्होंने अपने अंतिम वर्षों में एक महत्वपूर्ण बात कही कि लोग मुझसे पूछते हैं, निधिवन का रहस्य क्या है? मैं कहता हूं कि रहस्य यह नहीं कि वहां क्या होता है, रहस्य यह है कि वहां कोई भी अपने अहंकार के साथ टिक नहीं सकता। वहां या तो अहंकार टूटता है या व्यक्ति लौट जाता है। और जिस रात मैं गया था मेरा अहंकार टूटा, इसलिए द्वार खुला। उन्होंने यह भी जोड़ा कि यदि कभी तुम्हें जीवन में ऐसा क्षण मिले जब सब कुछ छिनता हुआ लगे,
जब तुम्हारा अभिमान, तुम्हारी योजनाएं, तुम्हारी धारणाएं बिखरती प्रतीत हों। तो घबराना मत, संभव है वही तुम्हारा निधिवन हो, वही तुम्हारी रास की शुरुआत हो। उनके शब्द सुनकर कई लोग रो पड़ते, क्योंकि उन्हें अपने जीवन की टूटन में भी आशा दिखने लगती। अंततः जब उनकी आयु ढलने लगी और शरीर ने साथ कम देना शुरू किया, तब भी उनके चेहरे की शांति वैसी ही रही। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि यदि मेरी स्मृति में कुछ करना तो चमत्कारों की कथा मत सुनाना। लोगों को यह बताना कि मैंने केवल प्रेम सीखा, और प्रेम में स्वार्थ न हो तो भगवान स्वयं मार्ग बना लेते हैं। उनके देहावसान के दिन भी आश्रम में अजीब सी सुगंध फैली रही। कुछ ने कहा कि यह वही सुगंध है जो उस रात मार्ग में फैली थी, पर शिष्यों ने इसे प्रचार नहीं बनने दिया। उन्होंने केवल शांत भजन किया और उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार सादगी से विदा दी। आज भी जब कोई उस आश्रम में जाता है और उस वृक्ष के नीचे बैठता है जिसके नीचे वे उस सुबह मिले थे, तो उसे एक अनकही शांति का अनुभव होता है। कोई प्रकाश दिखे या न दिखे, कोई ध्वनि सुनाई दे या न दे, पर हृदय में एक कोमल स्पर्श अवश्य उतरता है, जैसे कोई कह रहा हो कि खोज बाहर मत करो, भीतर उतर जाओ। क्योंकि जब भक्ति में स्वार्थ नहीं होता, तब लीला स्वयं मार्ग बना लेती है। और वही प्रतिध्वनि आज भी समय के पार गूंज रही है, हर उस आत्मा को पुकारती हुई जो साहस करे अपने अहंकार को द्वार पर छोड़कर प्रेम के उस रहस्य में प्रवेश करने का। दोस्तों, प्रेम के उस रहस्य में प्रवेश करने का साहस हर किसी में नहीं होता, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए मनुष्य को अपने सबसे प्रिय सहारों को भी छोड़ना पड़ता है। और यही बात प्रेमानंद जी महाराज बार बार समझाते रहे कि निधिवन केवल एक पवित्र स्थल नहीं, बल्कि एक परीक्षा है, एक ऐसी परीक्षा जिसमें प्रश्नपत्र बाहर नहीं मिलता, भीतर खुलता है। उन्होंने कहा कि जब उस रात द्वार अपने आप खुला तो वह किसी चमत्कार का प्रदर्शन नहीं था, वह संकेत था कि जब भीतर की गांठ खुलती है तो बाहर के ताले महत्वहीन हो जाते हैं। और उसी क्षण से उन्होंने अपने जीवन को एक खुली पुस्तक की तरह जीना शुरू कर दिया, जिसमें रहस्य था पर दिखावा नहीं, गहराई थी पर कठोरता नहीं। समय के साथ उनके आश्रम में आने वालों की संख्या बढ़ती गई, पर उन्होंने कभी भी उस भीड़ को अपनी उपलब्धि नहीं माना। वे कहते कि यदि लोग मेरे पास आ रहे हैं तो इसलिए नहीं कि मैंने कुछ देखा, बल्कि इसलिए कि वे अपने भीतर कुछ देखना चाहते हैं। और यदि मैं उन्हें उनके भीतर की यात्रा की ओर मोड़ सकूं तो वही सच्ची सेवा है। एक दिन एक युवा साधिका ने उनसे पूछा कि क्या राधा और श्याम सचमुच रूप लेकर प्रकट होते हैं या वह सब चेतना का खेल है। महाराज जी ने उत्तर दिया कि यदि तुम रूप चाहोगी तो रूप मिलेगा, यदि तुम निराकार चाहोगी तो निराकार मिलेगा, पर जो प्रेम चाहता है उसे दोनों मिल जाते हैं, क्योंकि प्रेम सीमा नहीं बनाता, वह सेतु बनाता है। उन्होंने यह भी बताया कि उस रात जब रास की झलक समाप्त हुई थी, तब उन्हें एक क्षण के लिए गहन रिक्तता का अनुभव हुआ था, जैसे सब कुछ छिन गया हो, पर उसी रिक्तता में उन्हें पहली बार पूर्णता का बोध हुआ। उन्होंने समझाया कि जब तक मन भरा रहता है इच्छाओं से, अपेक्षाओं से, तब तक उसमें भगवान के लिए स्थान नहीं बनता, पर जब वह रिक्त होता है तो वही रिक्तता सबसे बड़ा आसन बन जाती है। उनके शिष्य अक्सर उस वृक्ष के पास बैठकर ध्यान करते जहां वे प्रातः मिले थे, और कई लोगों ने स्वीकार किया कि वहां बैठते ही मन स्वतः शांत हो जाता है, मानो उस भूमि ने उस रात की ऊर्जा को सहेज कर रखा हो। पर महाराज जी हमेशा सावधान करते कि स्थान को पूज्य मानो पर स्थान पर निर्भर मत हो जाओ, क्योंकि यदि तुम केवल भूमि से शक्ति लेने की आदत डालोगे तो अपने भीतर की शक्ति को कभी पहचान नहीं पाओगे। वर्षों बाद जब एक बड़े संत सम्मेलन में उनसे निधिवन के रहस्य पर बोलने का आग्रह किया गया, तो उन्होंने मंच पर खड़े होकर केवल इतना कहा कि निधिवन वह स्थान है जहां वृक्ष भी सीधे नहीं खड़े होते, वे झुके रहते हैं, और जो झुकना सीख लेता है वही रास का भागी बनता है। यह सुनकर सभा में मौन छा गया, क्योंकि उनके शब्दों में अनुभव की आग और विनम्रता की शीतलता साथ थी। उन्होंने अपने अंतिम प्रवचनों में एक और गहरी बात कही कि लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या भगवान आज भी रास करते हैं। मैं कहता हूं कि जब तक प्रेम है रास है, जब तक भक्ति है लीला है, और जब तक कोई हृदय निष्काम होकर पुकारता है तब तक उत्तर आता है। रूप कैसा होगा यह तुम्हारी पात्रता पर निर्भर है,
उन्होंने स्वीकार किया कि उस रात के बाद भी उन्हें अनेक बार साधारण मनुष्य की तरह दुख, थकान और भ्रम का सामना करना पड़ा। पर अंतर यह था कि अब वे उन भावों से लड़ते नहीं थे। उन्हें भी रास का एक भाग मानकर स्वीकार करते थे। वे कहते कि जीवन केवल प्रकाश नहीं, छाया भी है, और रास केवल मिलन नहीं, विरह भी है। यदि तुम दोनों को समान भाव से स्वीकार कर लो तो हर दिन निधिवन बन सकता है। उनके जीवन का अंतिम चरण अत्यंत शांत और गंभीर था। वे कम बोलते थे, पर जब भी बोलते, शब्द सीधे हृदय में उतरते। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि यदि कभी मेरी कथा सुनाओ तो उसमें चमत्कार कम और परिवर्तन अधिक बताना, क्योंकि चमत्कार क्षणिक आकर्षण देता है, परिवर्तन स्थायी प्रेरणा देता है। एक शाम जब सूर्यास्त की लालिमा आकाश में फैली थी और आश्रम में संध्या आरती की तैयारी हो रही थी, उन्होंने धीमे स्वर में कहा कि मुझे अब बुलावा फिर से सुनाई दे रहा है, पर इस बार निधिवन बाहर नहीं, भीतर खुल रहा है। शिष्य स्तब्ध रह गए, पर उनके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो उस पहली रात थी, जैसे वे किसी अदृश्य आमंत्रण को स्वीकार कर रहे हों। कुछ दिनों बाद उन्होंने अत्यंत शांत भाव से शरीर त्याग दिया, बिना किसी शोर, बिना किसी भय के, और उनके प्रस्थान के समय आश्रम में उपस्थित लोगों ने अनुभव किया कि वातावरण में एक अद्भुत स्थिरता है, जैसे समय कुछ क्षणों के लिए ठहर गया हो। आज भी जब कोई उस कथा को सुनता है तो वह केवल एक रहस्यमयी रात की कहानी नहीं सुनता, वह एक जीवन की यात्रा सुनता है जो अहंकार से समर्पण तक, जिज्ञासा से अनुभूति तक और खोज से खो जाने तक पहुंची। और यही उस रात का वास्तविक संदेश है कि प्रेम के उस रहस्य में प्रवेश करने के लिए बाहर के अंधकार से अधिक भीतर के अंधकार का सामना करना पड़ता है, पर जो यह साहस कर लेता है उसके लिए हर रात 2 बजे का वह क्षण एक नए द्वार की तरह खुल सकता है, जहां बांसुरी की ध्वनि शब्दों से परे सुनाई देती है, और जहां मनुष्य स्वयं को खोकर वही पा लेता है जिसे वह जीवन भर खोजता रहा था। दोस्तों, जिसे वह जीवन भर खोजता रहा था। और शायद यही इस पूरी कथा का अंतिम और सबसे गहरा सत्य है कि मनुष्य बाहर जिन चमत्कारों की तलाश करता है, वे अंततः उसे भीतर की उस शांति तक ले जाने के लिए ही होते हैं, जहां खोज समाप्त हो जाती है और अनुभव प्रारंभ होता है। प्रेमानंद जी महाराज की वह रात्रि केवल एक अद्भुत घटना नहीं थी, वह एक द्वार थी, एक ऐसा द्वार जो खुलते ही उनके समूचे जीवन को एक नई दिशा दे गया। और उस दिशा में चलते हुए उन्होंने यह जाना कि रास लीला किसी एक रात, किसी एक वन या किसी एक दृश्य तक सीमित नहीं, वह चेतना की वह अवस्था है जहां प्रेम अपने शुद्धतम रूप में प्रवाहित होता है। उनके जीवन के अंतिम दिनों में जब शिष्य उनके पास बैठते और उनसे कुछ अंतिम उपदेश मांगते, तो वे लंबी कथाएं नहीं सुनाते थे, वे केवल इतना कहते कि अपने भीतर की कठोरता को पिघला दो, क्योंकि जहां कठोरता है वहां लीला नहीं उतरती, और जहां हृदय कोमल हो जाता है वहां बिना प्रयास के भी कृपा बहने लगती है। वे समझाते कि उस रात जब उन्होंने राधे कहा था, तब शब्द से अधिक उनकी असहायता बोल रही थी, उनका टूटना बोल रहा था, और वही टूटना उनका सबसे बड़ा संबल बन गया। क्योंकि जब मनुष्य अपने आप को पूर्ण समझता है तब वह कृपा से दूर हो जाता है, पर जब वह स्वयं को अपूर्ण स्वीकार करता है तब कृपा उसके निकट आ जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि निधिवन का रहस्य जानने की जिद मत करो, क्योंकि रहस्य को जान लेने से वह समाप्त हो जाता है। उसे महसूस करो, उसे जियो, उसे अपने आचरण में उतारो, और जब तुम किसी से प्रेम करो तो उसमें अपेक्षा न रखो, क्योंकि राधा का प्रेम अपेक्षा से परे है और श्याम की लीला अधिकार से परे है। उनके शिष्य जब यह सुनते तो उन्हें लगता कि महाराज जी अब स्वयं उस रास का अंश बन चुके हैं। उनका अस्तित्व अब किसी व्यक्तिगत पहचान तक सीमित नहीं रहा, वे एक प्रवाह बन गए हैं। समय के साथ उनकी कथा दूर दूर तक फैलती गई। कुछ लोगों ने इसे आस्था की चरम अभिव्यक्ति माना, कुछ ने रहस्य, कुछ ने प्रेरणा, पर जिन्होंने उन्हें निकट से जाना उन्होंने समझा कि यह कथा किसी अलौकिक दृश्य की नहीं, एक आंतरिक परिवर्तन की है। आज भी जब कोई श्रद्धालु वृंदावन की पावन धूल में कदम रखता है, जब वह निधिवन के बाहर खड़ा होकर फोल्डेड हाथों से जय श्री राधे कहता है, तो उसे शायद वह रात्रि याद न हो, पर उस पुकार में वही संभावना छिपी होती है, वही निमंत्रण, वही अनसुना आह्वान, जो किसी भी क्षण भीतर के द्वार को खोल सकता है। और यदि कभी जीवन में ऐसा समय आए जब सब कुछ शांत हो,
जब घड़ी रात के 2 बजाए और संसार सोया हुआ लगे, जब भीतर से एक हल्की सी अनुभूति उठे कि अब लौट आओ, अब भीतर उतर आओ, तो उस पुकार को अनसुना मत करना, क्योंकि संभव है वही तुम्हारा क्षण हो, वही तुम्हारा निधिवन हो, वही तुम्हारी रास की शुरुआत हो। प्रेमानंद जी महाराज की अंतिम स्मृति यही संदेश छोड़ जाती है कि भगवान को पाने की यात्रा में सबसे बड़ी बाधा स्वयं हम हैं और सबसे बड़ा साधन भी स्वयं हम ही हैं। यदि हम अपने अहंकार का द्वार बंद रखें तो कोई चमत्कार उसे नहीं खोल सकता, पर यदि हम एक सच्चे समर्पण के साथ राधे कह दें तो बिना स्पर्श के भी ताले खुल सकते हैं। इस कथा का अंत किसी दृश्य पर नहीं, एक अनुभूति पर होता है, क्योंकि जो अनुभूति एक बार हृदय में उतर जाए वह कभी समाप्त नहीं होती, वह समय के पार गूंजती रहती है। ठीक वैसे ही जैसे रास की वह सूक्ष्म ध्वनि आज भी ब्रज की हवाओं में बहती है, और जो उसे सुनने के लिए तैयार हो, जो स्वयं को खोने का साहस रखता हो, उसे वह ध्वनि अवश्य सुनाई देगी, और तब उसे समझ आएगा कि चमत्कार आंखों को चौंकाने के लिए नहीं, आत्मा को जगाने के लिए होते हैं। और जब आत्मा जाग जाती है तो हर स्थान निधिवन बन सकता है, हर रात रास की रात्रि बन सकती है, और हर पुकार में वही अनंत उत्तर छिपा हो सकता है जिसे पाने के लिए मनुष्य जन्मों से भटकता रहा है। यही इस कथा का अंतिम प्रकाश है, यही उसका निष्कर्ष कि प्रेम ही मार्ग है, प्रेम ही रहस्य है, और प्रेम ही वह द्वार है जो एक साधारण मनुष्य को दिव्य अनुभूति तक पहुंचा देता है। तो दोस्तों, अब इस वीडियो के बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते अगली वीडियो में। धन्यवाद।